हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैं आपको 5 क्वेश्चन दिया था, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई भी आंसर सेंड नहीं किया है पूरा। सिर्फ एक, जो कि आंसर सिर्फ एक ही का आंसर किया है। बाकी सब क्या कर रहे हो, आंसर जल्दी जल्दी भेजो। मैं आपको तो डाउट क्लास में बता भी दिया, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा, डाउट क्लियर करूंगा, फिर आपको मुझे सेंड करना है आंसर, जो कि मैं आपको 5 क्वेश्चन दिया हूं प्रीवियस क्लास में, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करो। कुछ भी डाउट हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। आप जो डाउट क्लियर हुआ आप कर लेना, ठीक है। तो डाउट तो क्लियर होने के बाद आपको क्वेश्चन सेंड कर देना है, क्वेश्चन का आंसर सेंड कर देना है। लेकिन कोई भी सेंड नहीं कर रहा है। क्यों सेंड नहीं कर रहा है? जो भी सेंड करेगा मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा, ठीक है। मैं 1 से 10 तक नहीं, जो भी सेंड करेगा मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा, ठीक है, और बधाई भी दूंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 25, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 25, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। रमेश सोल्ड हिज कार, रमेश sold his car to Sohan, on 28% loss. Sohan spends rupees 8,400 in repairing the car. And sold to Mohan for rupees कितने? 2,36,250 rupees, and thus earn profit 12-fold 1/2%. In how much Ramesh purchased the car? अब पता चल गया। तो चलो ये तो हो गया स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। तो ये होने के बाद मैं आपको, चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूं। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे मतलब समझ लेना है। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। रमेश सोल्ड हिज कार, ठीक है, रमेश जो कि उसका कार सोल्ड किया टू सोहन को, ठीक है। लेकिन कितने में सोल्ड किया, कितने में खरीदा था पता ही नहीं है। लेकिन हमें कितने में खरीदा था निकालना है। तो अगर निकालना है तो लेट ही लेना पड़ेगा, कुछ और लेंगे क्या? नहीं लेंगे, लेट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट ले लेते हैं, लेट ले लिए 100। तो सोल्ड क्या है? 28% लॉस में, यानी कि 28 माइनस कर देंगे। 28%, 100 का 28% कितना होगा? 28 होगा। तो 28 माइनस कर देंगे तो जितना भी हुआ उतने में सेल किया, ये मतलब लेट लेके जो किए थे सोहन को 28% लॉस में, ठीक है। सोहन स्पेंड, जब सोहन मतलब जितने में भी खरीदा है सोहन रमेश से, तो सोहन उसमें जितना भी था उसमें क्या हुआ? 8,400 जो कि रिपेयरिंग करने में खर्चा चला गया, मतलब खर्चा किया, ठीक है, कुछ खर्चा किया रिपेयरिंग करने में, ठीक है, इन रिपेयरिंग द कार, ठीक है। एंड सोल्ड टू मोहन, फिर खर्चा जो भी हुआ, मान लीजिए कि 1000 में खरीदा है और फिर 8,400 क्या किया? रिपेयरिंग किया, ठीक है, मतलब 9,400 क्या हुआ उसका, जो कि कॉस्ट प्राइस,
ठीक है, ये तो हो गया। तो बेचेगा कितने में, बेचा उतने में, कितने बेचा, इतने में बेचा, 2,36,250 में। किसको बेचा, मोहन को बेचा इतने में। तो उसका प्रॉफिट हुआ कितना, 12 होल्ड 1/2% उसका प्रॉफिट हुआ। यानी कि बोल सकते हैं कि 25/2% उनका प्रॉफिट हुआ। किसका, सोहन का। ठीक है, और पता चला इन हाउ मच रमेश परचेज द कार। तो रमेश कितने में परचेज किया था, यही हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। अरे इजी तो है ये, हार्ड लग रहा है क्या, इजी तो है। 1 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार भी पढ़ो, लेकिन समझना चाहिए, ठीक है ना। इजी लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, आपको समझा दिया। और अभी जो करेंगे, क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे। ठीक है, अब जो करेंगे हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलो लिख लेता हूं मैं। पहला वाला जो है, रमेश सोल्ड हिज कार टू सोहन ऑन 20% लॉस। ठीक है, रमेश सोल्ड हिज कार टू सोहन ऑन 20% लॉस। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, क्वेश्चन में आंसर ही छुपा है ना, क्वेश्चन में आंसर छुपा है, जितना भी छुपा है उतना ही लिख रहा हूं। सब कुछ छुपा है, थोड़ा निकालना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा निकालना पड़ता है। ये हो गया। फिर सोहन स्पेंड, फिर यहां पे लिखेंगे सोहन स्पेंड्स ₹8,400 इन रिपेयरिंग। ठीक है, रिपेयरिंग करने में क्या हो गया, क्या हो गया, इतना हो गया, क्या हो गया, 8,400 रिपेयरिंग करने में खर्चा हो गया। ठीक है, सोल्ड टू मोहन फॉर ₹, यानी कि हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ मोहन इज ₹2,36,250। ठीक है, इतना हो गया। तो प्रॉफिट है, यहां पे प्रॉफिट है कितना, 12 होल्ड 1/2%। तो हम इसे लिख सकते हैं 25/2%। चलो लिख भी दिया। अब बोलो कि किसका सही है, ये सोहन इतना स्पेंड किया है और सोल्ड किया है इतने में। ठीक है, और प्रॉफिट है, तो सोहन का सेलिंग प्राइस, सॉरी, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ मोहन का नहीं, सोहन। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ सोहन का सेलिंग प्राइस है कितना, ₹2,36,250। ठीक है, ये तो सोल्ड किया है, मतलब सोल्ड किया है और प्रॉफिट आपको मिल चुका है। तो प्रॉफिट मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, तो आपको कॉस्ट प्राइस भी निकालना जरूरी है। कॉस्ट प्राइस भी आपको निकालना जरूरी है कि नहीं, बोलो पहले। कॉस्ट प्राइस भी आप निकाल सकते हो कि नहीं, निकालना पड़ेगा। नहीं भी निकालोगे फिर भी चलेगा, लेकिन निकालना पड़ेगा ही आपको कॉस्ट प्राइस। क्या, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो लिख लेता हूं कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस आपको लिख लिया। तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालना पड़ेगा तो इसका फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज लिखेंगे इनटू सेलिंग प्राइस लिखेंगे। अब बोलो पता चल रहा है, ठीक है, पता चला होगा। 100 डिवाइडेड बाय 100 है, ये 100 है, प्लस 25/2। चलो मैं लिख लिया, देखो मैं लिख दिया हूं। अब तो ये पता चल रहा होगा आपको। चलो आगे चलते हैं, पता चला। तो अगर कोई भी स्टेप में आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर देना, या तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय ये 200 प्लस 25, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 225/2 इंटू, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा, इंटू 2,36,250। ठीक है, ये हो गया ना, ये हुआ ना। अच्छा हो गया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 2,36,250। ठीक है ना, ठीक है, ये पता चल रहा है। ठीक है, जल्दी करना चालू कर दो, और बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स, मजा आएगा, अच्छा भी लगेगा। थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, अच्छा लगेगा, थोड़ा क्या करना पड़ेगा, समझना जरूरी है। ठीक है, समझ गए तो कोई भी हार्ड नहीं होगा।
ठीक है, समझ के तो कोई भी हार्ड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो स्टूडेंट्स, मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक है, देखो इनमें से अगर कुछ भी रहा होगा ये प्रोसेस, ठीक है, ये तो जो तुम जो दिया है क्वेश्चन में वही लिख दिया। जो ये है कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, किसका? सोहन का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ रहा है। ठीक है, अब पता चला। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो। ठीक है, चलो मैं मिटा दे रहा हूं, चलो मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है ना। और हाँ, एक बात कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना और वीडियो को खुशी से लाइक भी कर देना। ठीक है ना, वीडियो को खुशी खुशी लाइक कर देना स्टूडेंट्स, और खुशी खुशी एक शेयर भी कर देना मेरे लिए। ठीक है, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक सब्सक्राइब मांग रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर देना, बहुत बढ़िया है। मतलब आगे भी चलेंगे, आगे भी होगा, सेकेंड ईयर का क्लास भी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, +3 का भी क्लास होगा लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, सभी का क्लास करेंगे, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, सभी का क्लास किया जाएगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया था। मैं लास्ट क्या लिखा था? 100 लिखा था, डिवाइडेड बाय 225/2 इंटू 2,36,250 लिखा था, ये लिखा था ना। अच्छा ये तो लिखा था, चलो लिख भी दिया। ठीक है, अच्छा ये क्या करना है, ये जो 2 है इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उल्टा हो गया। ठीक है, यानी कि उल्टा हो गया। ठीक है, यानी कि ये उल्टा हो रहा है, उल्टा हो गया ना, उल्टा हुआ कि नहीं? उल्टा हुआ। अच्छा उल्टा हो गया, चलो सही बात है। तो ये आपका हो गया 200 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 236 250। ये हुआ कि नहीं बोलो पहले, ये हुआ कि नहीं? हुआ ना, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, ये तो हुआ, हो गया तो बहुत खुशी की बात है। चलो तो क्या करेंगे, हमें काटना पड़ेगा। चलो काट लो, कैंची लाओ या चाकू लाओ, काट दो ना, अपने खाते में लिख लेना और काट देना। हो गया ना, हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे जो कि छोटा से छोटा मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर निकालेंगे तो 5 से ही पहले क्या करेंगे, 5 से ही कैलकुलेट करेंगे, 5 से। चलो 5 से ही करेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये हुआ, ये सही है, सही है, चलो सही बात है। चलो फिर भी अगर सही नहीं है तो देख लेंगे। 5 5 जा 25, 5 लिख के हमारे पास 2 है, 5 4 जा 20 और 22। हुआ तो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसी तरह आपको देखना है, लेकिन ये प्रैक्टिस करते समय देखना है और एग्जाम में देखना है, क्योंकि एग्जाम में गलत जो भी आपको पता होगा वही गलत होगा। ठीक है, जो आपको अच्छे से पता होगा और आपको आप मान लो कि वही सब्जेक्ट में आप मास्टरी की होंगी, लेकिन फिर भी वही आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा देख के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसे काटेंगे, कितने में काटेंगे? चलो मैं इस तरफ काट रहा हूं। ठीक है ना, 420 है तो 5 4 जा 20, ये फिर से 5 से काटेंगे। 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40, और ये 9 हो गया तो 9 से कुछ कटने वाला ही है, कुछ कटेगा, कुछ कटने वाला है। अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा? ठीक है, अगर फिर भी मान लो कैसे ऐसे कर देना, मतलब चलो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 इंटू 2,36,250 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है ना, अब ये हुआ ना, अब ये हुआ। चलो एक और ट्रिक बता देता हूं, मतलब इसे पहले कैलकुलेट कर लो कि थोड़ा इजी हो जाए, कैलकुलेट कर लो कि थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हो और इसे बिना कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, जैसे कि इसे काटना पड़ेगा। ठीक है, 9 3 27। ठीक है, तो चलो मैं इसे रॉब में ही करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। ठीक है, मुझे पता नहीं है कि कितना होगा आंसर, निकालना तो पड़ेगा हमें। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि जो इलस्ट्रेशन में है वही तो कॉपी करना नहीं है, हमें कॉपी करना नहीं है। हाँ, कितने हद तक जो कि कितना प्रोसेस जो होता है ना सही होता है, लेकिन कॉपी करना आपको नहीं है। ठीक है ना,
आपको सिंपली एक क्लास की बच्चों की तरह कैलकुलेशन करना है, लेकिन थोड़ा स्पीड में करना है, ठीक है, थोड़ा स्पीड में करना है, ठीक है। अच्छा चलो 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, चलो काट लेते हैं। 9 3 जा 27, तो ये 23 हो रहा है, तो 9 2 जा 28 हो रहा है, सॉरी 18 हो रहा है, 9 2 जा 18, ठीक है, ये हो गया। तो आगे चलते हैं, ये हो गया 3 8 5 और 6, अब बोलो 9 6 जा 54, ठीक है, 9 6 जा 54, तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर आ गया आपका 22 है, तो 9 2 जा 18 है, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 है, तो 4 आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक है। चलो मैं 0 में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब नहीं लिखने से भी चलेगा 0, कोई बात नहीं, ठीक है, बोलोगे कि 0 लिख दिए, ठीक है, इतना तो हो गया। फिर आ गया 9 5 जा 45, 0, फिर एक 0 आ गया, अगर दो 0 आ गया तो यहाँ पे तो 0 बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, 5 लिख के हमारे पास 4 है, 9 2 जा 18 और 4 22, 2 लिख के हमारे पास 2 है, 9 6 जा 54, 54 और 2 56, 6 लिख के हमारे पास 5 है, 9 2 जा 18 और 5 23। आंसर आया कि नहीं? आंसर आया कि नहीं? आएगा, आएगा, लेकिन कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हुआ तो आंसर नहीं आएगा। 9 1 जा 9 और ये आपका आ गया 26250, ठीक है। चलो जो ये पता चल गया, ये पता चल गया, देखो मैं ये मिटा रहा हूं, मतलब ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है ना। देख लो अभी देख लो ना, आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये 50 है, ये 26250 है, ये आंसर तो आ गया, आंसर आ गया। तो अभी बाकी क्या बचा है? 8 इंटू 26250 बचा है। अब इतना तो ही बचेगा ना, बचेगा, चलो निकाल लेते हैं, चलो 8 0 जा 0, 8 5 जा 8 5 40, 40 हो गया, तो क्या होगा? 0 लेके हमारे पास, मतलब हमें हमारे तिजोरी में भरना है, 4 को हम तिजोरी में रख दिए, ठीक है, ठीक है, चलो रख लिए, कोई बात नहीं। 8 इंटू 2, 8 दूने 8 2, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 16, और ये 420 हो गया, 0 लिख के फिर से हमारे पास 2 आ गया, फिर 8 इंटू 6 48, 8 इंटू 6 अगर करेंगे तो 48 हो रहा है, 48 और ये 2 50, खुशी की बात है। 0 लिख के फिर हमारे पास 5 आ गया, अरे बाप रे, 8 इंटू 2 कितना आ रहा है? 8 दूने 16, ठीक है, 16 आ रहा है, और ये 5 आपका हो गया 21। चलो खुशी की बात है 21, अब कॉमा यूज कर देना है, ठीक है, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखो कितना हो गया आपका आंसर, कितना हो गया? 2,10,000 हुआ कि नहीं? 2 अगर पता नहीं चल रहा है तो ये रहा आपका 2 लाख, ये आपका रह गया, ठीक है, 2,10,000 ये आपका आंसर। लेकिन किसका आंसर निकला? किसका आंसर निकला? तो हम यहां पे बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सोहन इज ₹2,10,000। अब बोलो आंसर निकला कि नहीं? निकला कि नहीं? लेकिन आधा निकला है, ठीक है ना। सब्र करना, सब्र का फल सस्ता होता है ना? सस्ता नहीं, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। हाँ मीठा ही होगा। देखो आप एक काम कर लो, आप डायरेक्ट तो नहीं जॉब कर सकते, आप डायरेक्ट मतलब मान लो कि 10 में आप पढ़े हो, डायरेक्ट आप पीजी यानी कि पीएचडी तक करना पड़ेगा क्या? डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास बाय क्लास जाना है, ठीक है। मतलब ये सब्र कर रहे हो, सब्र का फल लास्ट में क्या हो रहा है? मीठा हो रहा है, ठीक है, पता चला ना? ठीक है, ठीक है, मिठाई की बात तो हो गया। चलो मुंह में पानी आ गया है, एक एक भेज देना, ठीक है, खाऊंगा, एक एक भेज देना, मुंह में पानी आ गया है, एक एक भेज देना, खाऊंगा, ठीक है ना। हाँ हमें महंगा वाला नहीं चाहिए, सस्ता वाला भी चलेगा, घर का बना हुआ तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, हमें सस्ता वाला भी चलेगा, भेजना है, ठीक है, एक एक भेज देना।
जो भी प्लस टू सेकेंड ईयर में 70 से एबव लाएगा वही भेजना, ठीक है। मतलब कोशिश करना कि मान लो जी कि 75 से ज़्यादा लेना है, ठीक है। मतलब एक टारगेट रखो और टारगेट में ही आपको काम करना है, ठीक है। टारगेट बहुत सक्सेस होता है, टारगेट पूरा होता है, ठीक है ना। इसीलिए टारगेट रखना है, टारगेट में सक्सेस होगा और मतलब इधर उधर कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। टारगेट रखना है आपको। अच्छा चलो, हमें तो सोहन का कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो रमेश का कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा? रमेश का सेलिंग प्राइस भी पता नहीं है, रमेश का कॉस्ट प्राइस भी पता नहीं है, तो सेलिंग प्राइस तो निकालना पड़ेगा ना। चलो निकालें। हम लिखेंगे यहां पे सेलिंग प्राइस ऑफ राम। क्या यार पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करते हो? राम है ये? नहीं, रमेश है, ठीक है ना। चलो रमेश का कैसे निकालेंगे? चलो मैं एक फॉर्मूला पुट करता हूं, सोहन्स कॉस्ट प्राइस माइनस कितना है? अच्छा ऊपर देखो, रमेश सोल्ड हिज कार टू सोहन ऑन 28% लॉस, ठीक है। 28% लॉस में क्या हुआ था? रमेश को सोल्ड किया था। चलो कोई बात नहीं, रमेश ने सोल्ड किया था सोहन को, ठीक है। लेकिन सोहन बेचारा क्या किया, जो भी कार लाया था लिया, गैरेज गया और क्या किया, 8,400 का चूना लगा दिया। पता चला ना, ठीक है। यानी कि रिपेयरिंग किया, ठीक है ना। यानी कि रिपेयरिंग किया, कितना? 8,400, और जितना हुआ उतना में बेच दिया, सेलिंग प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस हुआ तो कॉस्ट प्राइस तो पता चला ना। तो यहां पे कितना होगा? अब बोलो, अब बोलो। अरे का बबुआ ये क्या कर रहा है रे? क्या कर रहा है ये? कुछ गड़बड़ ही कैसा है? कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ तो ना है? अच्छा 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 अच्छा, सही तो है, सही तो है। क्या यार मुझे डरा रहे हो? सही तो है। अच्छा चलो ये तो हो गया। अब थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेते हैं। 10,000 कितना है? 2,10,000 है, और माइनस 8,400 आपको क्या करना है? ऐड कर देना है, ठीक है। माइनस 8,400 आपको ऐड करना है। क्या बोला हूं? माइनस 8,400 आपको ऐड करना है। पता चल गया? देखो माइनस 8,400 में ऐड कर लिया, ठीक है। अरे क्या यार डर रहे हो? माइनस करना है, अब तो पता चल रहा है ना, ठीक है। पता चला? अच्छा लग रहा है तो क्लास एक एक कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना, और जो भी नया स्टूडेंट्स है ना सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो भी नया स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलो यार सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा इतना हो गया हो, तो चलो इसे माइनस करके देखो, बताओ थोड़ा कमेंट में माइनस, इसे माइनस करके कमेंट में बता दो कितना होगा। मुझे तो कैलकुलेट करना नहीं आता है। अच्छा ये 6 होगा तो आपका 900 हो गया, तो कितना होगा यार? 201,600, ये होगा क्या? चलो मिला लेते हैं। 4 हो गया, 2 हो गया, 8 आ गया, 10 हो गया। चलो हो गया, आंसर आपका हो गया। तो ये किसका है? सेलिंग प्राइस ऑफ रमेश। देखो मैं कैसे कर रहा हूं आंसर, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, और कितनी अच्छी तरीके से लिख रहा हूं कि जो भी पढ़ेगा ना पढ़ पाएगा, मतलब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मतलब इसी तरह एग्जाम में सबसे बेस्ट है कि एग्जाम में इसी तरह आपको करना है, ठीक है। मतलब लिखने का टेक्निक, लिखने का मतलब जो फॉर्मेट, ठीक है, मतलब स्टाइल में लिखना है, इसी तरह स्टाइल में लिखना है, ठीक है ना। यही है स्टाइल जो कि आंसर बहुत अच्छा 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 आएगा, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं, आगे चलते हैं ज्यादा भाषण नहीं देते हुए। अब ये तो हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ रमेश का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस तो निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। चलो निकाल लेते हैं। अच्छा चलो क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे कि बिना फॉर्मूला के साथ करेंगे? चलो मैं फॉर्मूला बताऊंगा पुट करके, आप बिना फॉर्मूला के साथ करना। आंसर निकलेगा कि नहीं निकला बोलना, अगर निकला तो एक एक सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। चलो तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ रमेश,
ठीक है, इक्वल टू, अच्छा रमेश का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये तो 100 हो गया, फॉर्मूला तो सही रहेगा, ये 100 हो गया, माइनस लॉस है इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, माइनस लॉस है, मतलब देखो लॉस कितना है आपको बताऊंगा। चलो 100 ये हो गया आपका, 100 हो गया आपका, ये भी 100 हो गया, माइनस लॉस कितना है यार, ये है 28% लॉस है इनटू सेलिंग प्राइस। कहाँ है सेलिंग प्राइस, कहाँ किया, अपने तो सामने है यार, ये हमारे सामने है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, चलो 2,01,600, 201,600 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो बोलने का तरीका है ना अलग है, 2,01,600 बोल सकता हूं। ठीक है, चलो ये तो हुआ, अब तो आगे कर सकते हैं, चलो और एक स्टेप कर लेता हूं। 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 28 तो कितना होगा, दो यानी कि 30 हो गया, तो 72 इंटू 201,600। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं बोलो यार, बोला भी करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ सर हो गया बोलना, ठीक है, हाँ सर हो गया बोलना। ठीक है, क्या जोर से चिल्ला के बोलना, हाँ सर हो गया, ठीक है, मुझे सुनाई देगा, चिल्लाओगे, ठीक है ना। ठीक है, कैसे बोलना, जोर से बोलना, ठीक है ना, जोर से बोलना। चलो ज्यादा बाहुबली तो हो गया, अब थोड़ा आंसर भी कर लेते हैं, इतना तो हो गया स्टूडेंट्स। चलो यहीं पे अगर कुछ भी आपको गलत दिख रहा है या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो खुशी खुशी एक कमेंट कर लेना, क्या बोलना, सर मैं खुशी हूं, मेरा डाउट है, ठीक है ना। चलो आप खुशी नहीं हो यार, मतलब आप खुश हो, ठीक है। कितना आया था लास्ट में मुझे नहीं पता, नोट डाउन कर लेना, कितना आया था लास्ट में, इतना आया था 100 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 100 और लिखने की जरूरत नहीं है, 72 इंटू 2,01,600, इसे तो पहले याद कर लो, इसे तो पहले याद कर लो। चलो हम तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, चलो कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट, हो गया आपका आंसर। अब बोलो किसको समझ में आया, काटना छाटना जो भी है समझ में आया, समझ में आया ना, सही बात है, समझ में आ गया। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, समझ में आया तो चलो और एक बार बता देता हूं, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसे काटना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों मेहमान को, ये तो बड़ा चीफ गेस्ट है, ठीक है, इससे पहले ये है, तो चलो इससे पहले क्या करेंगे, हम इससे पहले काटेंगे, थोड़ा छोटा 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 करते जाएंगे, ठीक है। 2 से यानी कि 0 है तो 2 से ही काटेंगे, ठीक है, 4 से नहीं, 4 से भी होगा तो चलो देख लेते हैं, नहीं होगा 4 से, ठीक है। 2 से सबसे बेस्ट है 2, 2 3 6 और ये 6 12, पता चल रहा है इसका हाफ है ना, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान में करना कि मैं भी गड़बड़ कर दूं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान में करना, 2 1 कम 1, 0 हो गया, 0 1 हो गया, तो 0 उतर पुतर गया, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। चलो मैं आपको फिर भी बताऊंगा, चिंता मत करो, 1 6 है तो 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 16, 0 0 है। अच्छा ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है क्या, अगर सही है तो एक कमेंट कर देना ये सही है, ठीक है। नहीं, ये ध्यान में रखना कि सही है या गलत है। देखो ये डायरेक्ट कट रहा है, ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, कट जा रहा है, इसीलिए थोड़ा तो 0 बैठेगा, कहीं पे बैठेगा ना, 0 बैठेगा तभी तो होगा कैलकुलेशन। चलो देख लेता हूं, 2 0 0 2 0 0 2 इंटू 8 16, 6 लिख के हमारे पास 1 है, और ये आ गया 2 इंटू 0 0 और ये 1 आ गया, और 2 इंटू 1 2 हो गया, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहां पे 0 बैठेगा तो यहां पे भी 0 बैठेगा, बैठेगा कि नहीं, 0 बैठेगा ना, और एक 0 ऐड होगा, नहीं तो हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा,
ठीक है, पता चला कि नहीं? अब पता चला कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है ना। मतलब इसी तरह थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा लेंदी होगा इसी तरह एग्जाम में भी, इसीलिए बोल रहा हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको अलाउ किया नहीं जाता है क्या, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, डिजिटल फोन, यही सब, ठीक है ना। इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ता है, मतलब खाते का उपयोग करना पड़ता है, खाते का यूज करना पड़ता है, कॉपी का यूज करना पड़ता है। कैसे कैसे कैलकुलेशन करके, ठीक है। अच्छा ये हो गया, फिर से 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, चलो हुआ। और ये आपका 250 हो गया, 2 4 जा 8 0 0, अब तो सही है ये, अब तो सही है ये, अब तो सही है ना। चलो देख लेता हूं, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, मतलब अगर गड़बड़ हो ना जाए कुछ भी, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। 2 0 0 2 0 0 2 2 4 जा 8 और 2 0 2 5 10 हो गया। चलो खुशी की बात, फिर से 2 से कटेगा, 2 9 जा आपका हो गया 18, हुआ ना। 2 25 जा 50, 2 2 जा 4 0 0, और फिर से कट रही क्या, फिर से कट रही क्या, नहीं कट रही, चलो देख लेता हूं। 21 है, अच्छा इसे यहां पे करना पड़ेगा, चलो कर लेता हूं। 9 है, 9 3 27 हो रहा है, तो 9 2 होगा 18, 8 8 7 या 7 2, ठीक है। 9 8 जा 72, अरे हुआ यार हुआ, ये 0 हो गया, ये 2 0 यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे 2 0 आएगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना होगा, 9 2 जा हो गया आपका 18, और यहाँ पे 7 आ गया, 7 2 हो गया, तो 9 8 जा 72, और ये 0 खुशी खुशी हो गया। अब बोलो आपका आंसर सही है कि नहीं है, आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। अब आगे क्या क्या है, 100 है, खुशी की बात है, और ये इतना इतना है, कितना कितना है, उतना उतना, इतना इतना, सुतना सुतना है, मतलब इतना इतना है, ठीक है। कितना है, 2800 इंटू 100 है, ठीक है, पता चल रहा है ना। अब कितना होगा, ये होगा 8 होगा, 0 0 होगा, और ये मेहमान तो आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब पार्टनरशिप कर लिए, ठीक है, तो पार्टनरशिप कर लिए, तो इसका भी तो कुछ भाग करना पड़ेगा हमें, तो कर लिए, तो आ गया हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस, क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो हम यहां पे इतना लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ रमेश इज रुपीज 2,80,000, हो गया मेरा मेहमान का खाना। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, बोलो पहले ये हुआ कि नहीं। तो स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है, लेंथी होगा, कोई टेंशन नहीं है, लेंथी होने दो, लेकिन आपका आंसर निकलना चाहिए, ठीक है ना। मैं स्पीड भी बढ़ा देता हूं, मैं स्पीड भी बढ़ा सकता हूं, ठीक है ना, ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेंथी किया हूं आपको समझाने के लिए, समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका आंसर हो गया। और हाँ, मैं जो प्रीवियस क्लास में 5 क्वेश्चन का आंसर दिया हूं, आपको 2 दिन टाइम देता हूं, 2 दिन में आपको आंसर करके मुझे दिखाना है। और हाँ, कोई भी वीडियो को पूरा नहीं देख रहा, 2 मिनट 3 मिनट ये क्या है यार, 2 मिनट 3 मिनट में आप मतलब क्वेश्चन समझ जा रहे हो, ठीक है, फिर बोलोगे कि सर मेरा डाउट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो, मैं क्वेश्चन समझा भी रहा हूं, ठीक है। जो भी प्रीवियस क्लास में मैं 5 क्वेश्चन दिया था, अब थोड़ा लास्ट तो आप थोड़ा देख लेते कि क्वेश्चन मैं समझाया हूं या नहीं समझाया हूं, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन देख लोगे पॉज करके या स्क्रीनशॉट मार लोगे, ठीक है, और फिर आंसर करना चालू कर दोगे, तो आधे में तो आपका होगा प्रॉब्लम, क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर मुझे बोलना, ठीक है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, कोशिश करना कि वीडियो को पूरा देखो, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पे नया है, एक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।